नमस्कार। तो वैराग्य के विषय में अब मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूँ। इसमें सब लोगों को, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबको ध्यान से मेरी बात को सुनना होगा और अपना पूरा बुद्धि, सारा तर्क, सारी चीज़ें लगानी होंगी जैसे आप संसार में लगाते हैं। किसी कार्य को करने में लगाते हैं अपना सारा बुद्धि। जैसे किसी सब्जी की दुकान पर सब्जी को छांटने में, सब्जी को ध्यान से गौर से देखने में, मतलब हर क्रिया में, हर कार्य में आप जिस तरह से अपना बुद्धि लगाते हैं उसी तरह से इस बात में भी अपना दिमाग लगाइए। उतना ही दिमाग लगना है, इससे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगना है। तो इस दुनिया को गौर से देखिए और इसमें जो मनुष्य हैं उनको गौर से देखिए। आप स्वयं अपने आपके बचपन को देखिए, आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं उनको देखिए। तो अब मैं शुरू करता हूं। ये पृथ्वी पर ये जो जीवन चल रहा है, ये पूरी तरह से एक ऐसा जीवन चल रहा है जिसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है। जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ उसे कोई होश और खबर ही नहीं है कि उसका जन्म भी हो गया है। वो कहाँ है उसको कुछ भी नहीं पता है। न वो शब्द जानता है, न वो अर्थ जानता है। धीरे धीरे समय के साथ वो भाषा सीखता है। न जाने कितने कष्ट उसे उठाने पड़ते हैं। एक छोटे से जिसका जन्म हुआ है, पीठ के बल वो लेटा रहता है। वो न पलट सकता है, न कुछ कर सकता है। जितना उससे हो पाता है, उसको जितना उसके शरीर में पीड़ाएं होती हैं, वो पीड़ाएं ही उसके शरीर को हरकत में ले आती हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, सारी चीज़ों को समझता हुआ, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, सब प्रकार से वो खोजते समझते हुए धीरे धीरे उसका शरीर विकसित होता है। बालकपन आता है और उसे खुद भी नहीं पता होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। सारी चीज़ें वो सीख रहा है। वो कैसे इतने छोटे से वो बालकपन में आ गया, कोई भी चीज का उसे पता नहीं होता है। फिर उसे धीरे धीरे ये पता लगना शुरू होता है शरीर को कहाँ कहाँ कष्ट मिलता है, किस किस चीज से कष्ट मिल रहा है और किस किस चीज से उसे सुख मिल रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है। जब वो ये देखना शुरू कर देता है, जब ये बात उसे समझ में आने लगती है, तब उसके बुद्धि का निर्माण होना शुरू हो जाता है। बुद्धि जो भी मनुष्य के पास है वो केवल इतना ही है कि किससे हमें क्या कष्ट मिल सकता है, किस चीज़ों से हमें सुख मिल सकता है, किस चीज़ों से मेरे शरीर को कष्ट मिलेगा, किस चीज़ों से मुझको दुख भोगने को मिल सकता है या पीड़ित हो सकता है शरीर, या मैं पीड़ित हो सकता हूँ। इस चीज़ का ही बुद्धि उसे धीरे धीरे, इसी चीज़ की बुद्धि बनती है। बुद्धि का और कोई अर्थ नहीं है। चीज़ों को समझ के पहले वो ये प्रश्न करता है कि इन सब से क्या होगा, इस चीज़ को समझने से क्या होगा। वो उन्हीं चीज़ों में अपना मन लगाता है जिसमें से उसे सुख की अनुभूति होने वाली है, पीड़ा जिसमें न हो, यही उसकी बुद्धि रहती है। वो धीरे धीरे वो विकसित होता जाता है। और ये जो विकास हो रहा है ये अपने आप ही हो रहा है। वो अपने आप को न तो बालकपन तक ले आ सकता है, न तो अपने आप को किशोरावस्था तक ले जा सकता है। तो किशोरावस्था में धीरे धीरे कष्टों को झेलते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए किशोरावस्था तक पहुंचता है। उसको थोड़ा बल की अनुभूति होती है, थोड़ा और दूर तक वो जा सकता है। अपने सारे चारों तरफ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उसे वो देखता है, समझता है, उसी हिसाब से उसी में उलझने का प्रयास भी करता है। धीरे धीरे किशोरावस्था से अपने आप ही शरीर भोजन, भूख, प्यास, इन सब को सहते हुए
इन सब की मार झेलते हुए बड़ा होता है और बलवान होता है। और क्योंकि ज़्यादा समय उसने दे दिया, ज़्यादा समय देख लिया, अब वो बहुत दूर दूर तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कहीं भी रह सकता है, उसको सारी शक्तियाँ, और ये सब अपने आप हो रही हैं। उसे नहीं पता कि वो कैसे जवान हो रहा है, क्यों जवान, वो बस देख रहा है कि सारे लोग जवान होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, फिर इसी तरह वो बड़े होते हैं। अब जब जवान होता है तो जवान, अब उसके पास सब प्रकार की ताकतें हैं, सब प्रकार के बल हैं, सब प्रकार की बुद्धि है, वो कुछ भी कर रहा है। अब धीरे धीरे समय इसी तरह व्यतीत होते 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 65 वर्ष, 70, 75 वर्ष, ऐसा क्षण आता है कि अब उसका शरीर घटता है। तो जब उसका आयु 75 या 70 या 80 हो जाता है, तब उससे पूछा जाता है तो उसे सब चीज कष्टमय दिखता है, क्योंकि उसके लिए सारा चीज भूतकाल हो गया। 80 साल भूतकाल में बदल गया, वो एक पास्ट हो गया जो कि एक याददाश्त मात्र रह गया। 80 साल याददाश्त मात्र रह गया, और अब जो इसकी वृद्धावस्था है, यही उसका सत्य है, यही उसकी दिन भर की अनुभूति है। वो इसी वृद्धावस्था में रहता है, और ये सारे मनुष्य जाति का यही हाल होना है। सबको उस वृद्धावस्था तक पहुंचना है, और सारी चीजें याददाश्त हो जाएंगी। वो कभी बचपन में छोटा था, कभी किशोरावस्था में था, कभी उसने बहुत भोग भोगा था, सारी चीजें याददाश्त हो जाती हैं। जैसे अभी किसी ने 10 दिन पहले रसगुल्ला खाया, खूब ढेर सारी मिठाइयाँ खाई, खूब बढ़िया से सोया, ये सब याददाश्त है। इनसे न दोबारा कभी पेट भर सकता है, ना तो कुछ हो सकता है। वो केवल याददाश्त है। अगर आज भूख लगी है तो आज ही खाना खाना होगा। आप पिछले चाहे कितने बड़े 5 स्टार होटल में खाना खा चुके हैं और आज भोग ले चुके हैं, वो सब याददाश्त, उससे आज का पेट बिल्कुल भी नहीं भरने वाला है। आज जो तकलीफ, कष्ट, पीड़ा मिल रही है भूख के वजह से, उसको शांत करने के लिए आज ही खाना होगा। इसी तरह से वृद्धावस्था में जो जो कष्ट मिल रहे हैं, वो सब झेलते ही रहना होगा। यही उनका सत्य है, यही उनकी जीवन है। वो चाहे पीछे कुछ भी कराए हों, कितने भी बड़े राष्ट्रपति रहे हों, कितने बड़े प्रधानमंत्री रहे हों, बहुत बड़े आदमी रहे हों, किसी दुनिया के किसी देश के राजा रहे हों, चाहे छोटा से छोटा कोई पंचर वाला हो या खेतीहर हो, कोई भी हो, अब उसकी वास्तविक स्थिति यही है। वो इसी में जिएगा। वृद्धावस्था में कमजोरी, आंखों से कम दिखाई देना, कान से कम सुनाई देना, किसी भी जगह न जा सकने का दुख। अब क्योंकि जवानी में न जाने कहाँ कहाँ तक वो जाता था, ये सारी याददाश्त उसको कष्ट देंगी अब, क्योंकि पहले वो ऐसा कर सकता था, अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। और दिन ब दिन ये बढ़ते जाना है, और कमजोरी बढ़ते जाना है, और वृद्धावस्था, और कोई न कोई रोग लगते रहना है। ये वास्तविक जिंदगी है, ये वास्तविक। सारे मनुष्य यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सबको यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। जो बीच में किसी का आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनको छोड़ दीजिए, वो तो बच गए समझिए। तो यहाँ तक पहुँचना ही है। और वृद्धावस्था में और कमजोरी और रोग इस तरह से होते होते और पीड़ित होते होते यही उनका जीवन होगा। हर दिन उनको कष्ट उनका बढ़ता ही जाएगा, और उनका चाहे कितना भी बड़े राजा रहे हों, वो इस समय दुखी, पीड़ित, असहाय दशा में ही। तो पूरी मनुष्य जाति असहाय दशा में आने वाली है। इस बात को गौर से देखिए। जैसे ही आप इस बात को गौर से देखते हैं कि हाँ, सारी मनुष्य जाति या मैं स्वयं खुद इस अवस्था को प्राप्त होऊंगा और इसका कोई उपाय नहीं होगा, और पीड़ा इतनी बढ़ती जाएगी, कमजोरी इतनी बढ़ती जाएगी कि उसके कष्ट से एक दिन मृत्यु हो जाएगी, मतलब उठना नामुमकिन हो जाएगा। और ये वास्तविक दशा है, बाकी सब याददाश्त हो जाने वाला है। तो ऐसी दुनिया में
ऐसे स्थिति जब आने वाली है तो इस दुनिया में किसी को भी आप देखें तो आप ये सत्य तुरंत समझ जाएंगे किस स्थिति में अगर वो बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत गदगद हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैंने ये करवा दिया, मैंने ये चीज़ें की हैं, या मैं ये कर दूंगा। इस तरह की जो वाणी है, जो इस तरह का गदगदपन है, जो भावुक हो रहे हैं, इन्हें ये पता ही नहीं है कि इनकी दुर्गति होने वाली, असहाय स्थिति में मृत्यु होने वाली है, कष्ट और पीड़ा से, और ये सारे मनुष्य लोगों के साथ होने वाला है। ऐसा जानने वाला व्यक्ति किसी को भी देख के, चाहे वो कितना भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो उसको देखकर यही समझने वाला है कि इनकी बहुत दयनीय स्थिति आने वाली है। उसके लिए ये कुछ न करके ये अपने कर्मों पे गदगद हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं कि मैं किसी राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ, पर उन्हें ये इस चीज़ का आभास ही नहीं है कि वे ऐसी दयनीय स्थिति में पहुँचने वाले हैं कि उसका कोई हल ही नहीं होगा। अब आपको मैं ध्यान से एक और चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझिए, सारा तरीके का तर्क और बुद्धि अपना लगाइए और इस चीज को देखिए कि इसको आप कैसे हल करने वाले हैं। इस चीज को आप कैसे हल करने वाले हैं। जैसे सब लोगों को पता है कि युवावस्था में या जवानी में धन की आवश्यकता होगी, तो लोग अपने बच्चों को अभी से ही बचपन में 4-5 वर्ष की आयु में ही उन्हें विद्यालय भेजने लगते हैं, उन्हें पढ़ाने लगते हैं, ताकि उनका भविष्य सुधर सके, वे ज्ञान प्राप्त कर लें और धन की व्यवस्था कर सकें, भोजन की व्यवस्था कर सकें, परिवार को चला सकें। वे ये बात बिल्कुल समझ चुके हैं, तभी तो अपने बच्चों को वे जोर देते हैं कि वो पढ़ाई करें, किसी लायक बन जाएं और धन को कमा सके और अपने भोजन और परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके बड़े होकर। तो मेरा ये प्रश्न है और मैं ये चाहता हूँ कि सब इस पर विचार करें कि यदि वे इतना देख सकते हैं, जो कि सारे दुनिया के मनुष्य जाति के सारे लोग मनुष्य ये देख सकते हैं और वे इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, अभी से ही बचपन में 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, उसको लगा दे रहे हैं पढ़ने में। जब वो इतना देख सकते हैं तो वो ये क्यों नहीं देख सकते कि यही बच्चा जब 65-70 साल 80 साल में जाएगा तो ये फंस जाएगा और इसकी दुर्गति इतनी भयानक होगी कि किसी भी तरह से ये बच नहीं पाएगा और इसकी मृत्यु होगी ही कष्ट में। जब ये भी देखा जा सकता है तो इसका उपाय क्यों नहीं निकाला जा रहा है, इसके बारे में इसके लिए क्यों विचार नहीं किया जा रहा है। इस विषय में भी जैसे धन के लिए बच्चे को 4 वर्ष की अवस्था में ही लगाया गया ताकि वो धन की व्यवस्था परिवार को संभाल सके, उसी तरह से वृद्धावस्था में जब दयनीय स्थिति आ जाएगी, असहाय स्थिति आ जाएगी, उसके लिए भी तो अभी से ही कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इस तरह की बुद्धि क्यों नहीं लगाते हैं। ये सारे लोगों को देखकर कि सब लोग की यही दुर्गति होती है, इसी तरह असहाय दशा में मर जाते हैं, ऐसा क्यों सोच ले रहे हैं कि जब सब मरते हैं तो वे भी मर जाएंगे, या जब सबकी ये दुर्दशा होती है, असहाय दशा आती है, वो चल नहीं सकते हैं, खाना ठीक से नहीं ले सकते हैं, कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता है, तो उनकी भी हो जाएगी। पर ये बात अपने बच्चों के या धन के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि ठीक है, ऐसे ही सबका भाई भूख लगेगी, परिवार को संभालना होगा, तो उस समय आंकड़ा अगर देखा जाए विश्व का तो करोड़ों लोग, अरबों लोग मर चुके हैं बिना भोजन के। उनको देखकर आप लोग भी ऐसा क्यों नहीं निर्णय निकाल लेते हैं कि हम भी भूख से मर जाएंगे, इतने लोग मरे, हम लोग भी मर लेंगे। पर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, आप उसका निर्णय निकालते हैं, बच्चे को 4-5 साल में ही स्कूल भेजते हैं। उसी तरह ये सृष्टि को गौर से देखिए, आप जितनी भी आपकी आयु है, इसके पीछे जो भी आप बालकपन, जवानी जो भी बीती है आपकी, वो सब एक क्षण मात्र लगता है कि जैसे कुछ ही समय पहले ही ऐसा था। इसी तरह जब वृद्धावस्था आ जाएगा उस समय भी ऐसा ही याददाश्त आएगा, क्योंकि मनुष्य के दिमाग का इतना ही शक्ति है, इतना ही ऊर्जा है
इतनी ही क्षमता है कि वो ऐसा लगेगा कि उसे अभी कुछ ही समय पहले ऐसा हुआ था, ये सब सारी याददाश्त में रहेंगी। तो जब सबकी दयनीय स्थिति, असहाय अवस्था आना ही है, तो आप इस समय जो भी कर रहे हैं उसका क्या महत्व है और ये सब हो क्या रहा है। फिर जब आपकी ये सब याददाश्त में बदल जाने वाला है, इसका कोई मोल नहीं रहने वाला है। ये सब केवल याद के, इससे आपका ना पेट भरने वाला है, ना आपकी स्थिति सुधरने वाली है। ये बल्कि एक कष्ट में बदल जाएगा कि हाँ, मैं पहले ऐसा था और अब दयनीय, असहाय, लाचार स्थिति में आ चुका हूँ। और पीड़ा बढ़ती जाएगी और पीड़ा इतनी बढ़ जाएगी कि मृत्यु आ जाएगी। तो इसके लिए सारे लोगों ने क्या व्यवस्था किया है, सारे लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए। क्योंकि भैया आप कितने भी राजा रहे हो, कितना भी सुख भोगे हो, उस सब याददाश्त में जब बदल जाने वाला है और वास्तविक स्थिति, वृद्धावस्था की पीड़ाएं, उसके कष्ट और जवानी की जो याददाश्त हैं, उनको भी, वो भी मिलके एक भारी कष्ट में बदल जाएंगे। तो इस तरह से अपनी दुर्गति को, जो कि निश्चित है, उसके लिए कोई उपाय करना ही होगा। जब यहाँ पर व्यक्ति ध्यान से देखता है कि हाँ, उसकी दुर्गति होगी, असहाय होगा, तब उसे ये प्रश्न आता है, तब वो खोजने का प्रयास करता है कि मैं इससे कैसे पार पाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा चीज खोजूं, कैसे पता करूं कि इससे हम लोग छूट सके। तब जाके आध्यात्म का मार्ग आता है, जिसमें इस विकट परिस्थिति से निकलने के लिए ही सारे लोगों ने एक रास्ता निकाला है कि किसी एक ऐसे अमर तत्व को खोज लिया जाए। कोई ऐसा क्या इस सृष्टि में अमर तत्व है, या कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी अविनाशी शक्ति है जिसका संग करके या जिस अवस्था को प्राप्त करके इस कष्ट से बचा जा सकता है। यहाँ से शुरू होता है आध्यात्म का। तो इस वैराग्य की दशा में आप जब गौर से, ध्यान से देखेंगे कि आपकी निश्चित ही दुर्गति होने वाली है, विकट असहाय अवस्था आने वाली है, सारी चीजें याददाश्त में बदल जाएंगी, कितना भी आपने भोग भोगा वो सब याददाश्त में बदल जाने वाला है। तो ये सृष्टि आपके किस काम की है। ये तो एक ऐसा लग रहा है कि बालक अवस्था से आपको किशोर अवस्था तक अपने आप जो कि ये घटनाएं हुई हैं, इसके लिए आपने कुछ किया भी नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता। प्रधानमंत्री बन जाते तो उसके जो सारे सुख हैं वो भोगते, और जैसे ही प्रधानमंत्री पद से हटते, वृद्धावस्था आती, तो वो प्रधानमंत्री का जो याददाश्त है वो भी आपका कष्ट बन जाता कि मैं पहले प्रधानमंत्री था, अब मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। पहले मेरे पास इतनी सिक्योरिटी थी और ये मैं करता था, अब कुछ भी नहीं, अब केवल पीड़ाएं झेल रहा हूं, असहाय दशा में पड़ा हुआ हूं, कोई सहायता नहीं कर रहा है। तो ये याददाश्त भी एक तरीके का उस कष्ट में और जुड़ जाता है और उसमें जुड़ जाता है। ये दशा, इस दशा के लिए और जो ये वृद्धावस्था तक की दशा, ये भी अपने आप आई है। जिन्होंने कुछ नहीं किया जीवन में, सिर्फ अपने परिवार में रहे या छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन किए, उनका भी देख लें तो उनके पास अपने आप युवा बालक अवस्था आया, फिर किशोरावस्था आया, फिर उन्हें जवानी, फिर सारे प्रकार की ताकत और बल उनको मिल गया, वो कहीं भी जा सकते हैं। उनको सब प्रकार की बल, सब प्रकार की शक्तियां एक साधारण मनुष्य की मिल गई। उसके बाद उन्हें 65 कुछ समय तक बनी रही, उसके बाद वो धीरे धीरे घटने लगी। घटते घटते वृद्धावस्था की अवस्था में पहुंच गए, जहां पर सब चीज कष्टमय हो गया। इसके लिए तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं था,
कोई कर्म भी नहीं किया कि वे जवान हो जाए। भोजन लेना, भोजन की तृप्ति उन्होंने किया, भोजन की शांति की, इसे कर्म नहीं कहा जा सकता है। पर आप गौर से देखेंगे तो ये जो जवानी अवस्था आई, जो सारे शक्तियां मिली, सब प्रकार की बुद्धि, इंद्रियों का तेज मिला, सबल इंद्रियां मिली, फिर उसके बाद वृद्धावस्था का आ जाना, ये एक तरीके से किसी ने ऐसा ये प्लान बनाया है, एक ऐसा ये रचना किया गया है जिसमें कि लोगों को प्रताड़ित किया जा सके। अगर आप गौर से इसको ध्यान से देखेंगे तो ये नर्क का संरचना है, जिसमें आपको जवानी तक, बालक अवस्था से जवानी तक ले जाया जाएगा। मतलब एक निम्न दशा से आपको शक्तिमान, मतलब बहुत अच्छी दशा में ले जाया जाएगा, और फिर आपको धीरे धीरे उस अच्छी दशा से हटा के निर्मम पीड़ित अवस्था में ले आ दिया जाएगा। ऐसी पीड़ित अवस्था में, तो इसका मतलब ये संरचना जो है ये परेशान करने के लिए है। जैसे किसी को रोज रसगुल्ला खिलाएं, रोज 1-1 किलो रसगुल्ला खिलाएं, और एक दिन धीरे धीरे उसको रसगुल्ला बंद करके मिर्चा खिलाने लगे, तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर वो देखा कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, सबको रसगुल्ला खिलाया जा रहा है, किसी को 2-2 थाल रसगुल्ला खिलाया जा रहा है, किसी को और मीठे पकवान खिलाए जा रहे हैं, और उसे जब पता है कि बाद में इनको मिर्ची अब खिलाने वाले हैं लोग, तो क्या दशा होगी। जब वो देखेगा कि कोई आनंद ले रहा है, कोई एरोप्लेन में उड़ रहा है, कोई प्रधानमंत्री बना है, और बाद में उसे पता है कि इन सबको मिर्ची खिलाया जाएगा, ये सब दयनीय स्थिति में आ जाएंगे, वो किसी को देख के कैसे खुश हो सकता है। वो किस चीज की इच्छा कर सकता है, वो किसी चीज की इच्छा नहीं करेगा। वो तो ये देखेगा कि ये तो काटे जाने वाले हैं, ये तो बहुत विकट स्थिति में जाने वाले हैं, इन सबको कुछ पता ही नहीं है, तो बेमतलब का प्रसन्न हो रहे हैं, बेमतलब का एक खुश हो रहे हैं कि मैं इतना हूं, मैं ये बड़ा हूं, मैं ये कर लिया हूं, मैं ये पा गया हूं। जो वैराग्यवान, जो सच्ची दृष्टि वाला है, वो तो देख के इन लोग को दुखी होगा कि इन लोग को तो पता ही नहीं, ये लोग बेमतलब का खुश हो रहे हैं। इन लोग को अभी जब मिर्च खिलाया जाएगा लगातार, और मिर्च खाते खाते इन लोग के प्राण निकल जाएंगे कष्ट के कारण, वो व्यक्ति कभी न सुखी नहीं हो सकता। किसी को भी सुख में देखकर वे उन पर दया की ही दृष्टि डालेगा। इसी को कहते हैं वैराग्य। इस सृष्टि में कोई भी वास्तव में सुखी नहीं हो सकता है। ये बात जब वो देख लेता है कि वृद्धावस्था में पहुंचने पर उसे स्वयं की याददाश्त भी नहीं आएगी ठीक से कि वो कौन था, वो दूसरे को पहचान भी नहीं पाएगा, उसके कान से वो ठीक से सुन भी नहीं पाएगा, वो ठीक से चल नहीं पाएगा। ये हर मनुष्य की ये दशा होने वाली है। उसको जवानी तक ले जाया जाएगा, सब प्रकार के बल, सब प्रकार की बुद्धियां उसको मिल जाएंगी, उसके बाद वहां से उसे धीरे से हटा दिया जाएगा। ये नर्क की संरचना है। इसे जो पहचान लेता है वो मुक्त हो जाता है। वो इस सृष्टि में फिर सबको देखता है, वो किसी चीज की आशा नहीं करता है। चाहे उसे कितना भी बड़ा सुख मिल जाए वो सुखी नहीं होता, उसे कितना भी बड़ा दुख मिल जाए उस दुखी नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा दुख तो वृद्धावस्था का जो उसे मृत्यु तक ले जाएगा वही माना जाएगा। इस चीज पे मैं बार बार वीडियो बनाऊंगा, बार बार आपको दिखाऊंगा कि आप देखिए आप कहां पर हैं। आपकी वास्तविक स्थिति, ये वर्तमान स्थिति आपकी वास्तविक स्थिति कदापि नहीं है। ये सब तो याददाश्त बन जाने वाली है। आप गौर से देखिए, ध्यान से सोचिए, सब कोई अपना बुद्धि लगाइए, और जैसे अपने बालक को, अपने बच्चों को आपके पिता ने भेजा या आप भेज रहे हैं ताकि धन की व्यवस्था हो सके, उन्हें 4 साल में ही पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, 5 साल में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, ताकि वो समझकर फिर अपना धन कमा सके और परिवार चला सके। उसी तरह यही बच्चा, यही लोग जब 80 और 85 वर्ष के होंगे, जब दयनीय स्थिति में होंगे, तो उसके लिए क्या उपाय निकाला जा सकता है, अभी से ही प्रयत्न करना होगा, अभी से ही देखना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि लोग क्या करते हैं। इस विषय में मैं बार बार वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं ये पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊं कि हाँ, लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है।
कि ये सारी दशाएं जो हैं वर्तमान की, ये सब याददाश्त में बदल जाएंगी और वास्तविक स्थिति वो वृद्धावस्था वाली ही रहेगी, क्योंकि उसके बाद मृत्यु है। वृद्धावस्था के कष्ट झेलते झेलते मृत्यु तक पहुंच जाएंगे और बाकी सब जो जवानी थी वो सब याददाश्त में बदल जाएगी। केवल वृद्धावस्था के कष्ट ही सत्य रहेंगे, वही जीवन रहेगा और ये सबके साथ होने वाला है। इसलिए इस सृष्टि में कोई भी बड़ा हो ही नहीं सकता, कोई भी खुश हो ही नहीं सकता। ये सब एक तरीके की माया आप कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये एक नर्क का खाका खींचा गया है, जिसमें मनुष्यों को जवानी तक ले जाया जाएगा, उनको सारी शक्तियां दी जाएंगी, सारी समझ दी जाएगी, फिर उनसे जवानी और उनकी सारी शक्तियों को छीन लिया जाएगा और उन्हें याददाश्त पर छोड़ दिया जाएगा, जो उन्हें सिर्फ कष्ट दे दे के ही मृत्यु दे देंगे। ऐसा तो केवल नर्क में ही संभव है, जहां पे आप कुछ भी कर लें, कितना से अच्छा काम कर लें, आपको पीड़ा ही मिलने वाली है, आपको वृद्धावस्था का कष्ट ही मिलने वाला है और वही आपका अंतिम, वही वास्तविक जीवन होगा, वही आपका सत्य होगा। वृद्धावस्था 2-3 साल जो वृद्धावस्था की होती है अंतिम की, उसी में जीवन जीते जीते, उसी के कष्ट झेलते झेलते मनुष्य मृत्यु तक पहुंच जाता है। बाकी सब जो रहता है, जैसे कोई 90 वर्ष जिया तो जो उसके 87 वर्ष थे वो तो याददाश्त रह गए। बाकी के 3 साल जो उसका वर्तमान जीवन है वही उसकी वास्तविक स्थिति होगी, जिसमें वो न चल सकता है ठीक से, न खा सकता है। वो बस याद कर सकता है कि वो ये था, उसने ये किया। अब वो नहीं कर सकता है, उसको केवल कष्ट के अलावा और कुछ नहीं है। ये केवल नर्क का ही, ऐसा जीवन केवल नर्क में ही संभव है। आप स्वयं निर्णय करें कि ये क्या वास्तव में नर्क है, क्योंकि आपकी सारी चीजें, सब चीज याददाश्त में बदल जाने वाली हैं और वर्तमान वृद्धावस्था का कष्ट और पीड़ा ही सत्य रह जाने वाला। ये नीचे से लेकर जो बहुत कम बुद्धि रखते हैं या बहुत कम ज्ञान रखते हैं, जिनको अध्यात्म का भी बहुत कम ज्ञान है, वहां से लेकर जो बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं या बहुत अच्छी स्थिति में, उनके लिए भी मैं ये बोल रहा हूं, जब वो 87-90 वर्ष की उम्र में पहुंचेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या रास्ता निकाल रखा है? क्या उनके पास इसके लिए कोई रास्ता है? क्या वो इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? क्या इसको देख, या वो इसको देख ही नहीं सकते हैं और उस अवस्था में पहुंचकर पीड़ित होते होते वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, वृद्धावस्था के कष्ट को झेलते झेलते मृत्यु तक पहुंच जाएंगे। इस चीज का पूर्ण रूप से निर्णय करके देखना होगा। क्या ये व्यवस्था नर्क की है? आप कितना भी अच्छा से अच्छा काम किए हो जीवन भर, वृद्धावस्था में आपको पीड़ा झेलते झेलते कमजोरी झेलते झेलते मृत्यु ही होना है। और यदि आपने जीवन भर बहुत अच्छा काम किया है तो वो कार्य ही आपको याददाश्त के रूप में कष्ट देंगे कि आप ये करते थे, इतना अच्छा काम करते थे, आज मेरी ये दुर्गति है, मैं हिल नहीं सकता, मैं ठीक से भोजन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रहता नहीं है, मेरे पास अंधेरा रहता है, कोई न मुझसे बात करता है, न कोई मेरे पास आता है। जब मैं प्रधानमंत्री था तो मेरे पास जेट्स प्लस सिक्योरिटी थी, दिन भर कोई न कोई आता रहता था, आज मुझे न कोई पूछता है, केवल पीड़ाएं मेरे साथ है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, एक साधारण व्यक्ति की भी बात कर रहा हूं। साधारण व्यक्ति के भी साथ यही होने वाला है। वो अपने अच्छे दिनों को याद करके दुखी होगा कि मैं ऐसा था, अब ऐसा नहीं हूं। अब डॉक्टर, इंजेक्शन और दवाइयां और पीड़ा ही, यही जीवन है। यही जीवन कई दिनों से चलता जा रहा है असहाय स्थिति में ही। तो चाहे आप कितना भी अच्छा करें, चाहे आप कितने भी बुरे रहे हों, बुरे रहने पे तो वो तो पहले ही निर्णय हो चुका है, या तो जेल में या तो इस तरह का, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो बहुत अच्छे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये जो पूरा खाका है, जो पूरा डिजाइन है, ये पूरा नर्क का डिजाइन है। अगर आप इसको ठीक से देख लेते हैं तो आप में वैराग्य उतर जाएगा और आपको फिर किसी भी, कोई भी चीज आपको अच्छी या उसमें आपकी इच्छा पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो सकती है। आप जब तक इसका हल नहीं कर लेते हैं तब तक वो नहीं, उसकी इच्छाएं आपको पता,
कोई भी इच्छा हुई, जैसे लड्डू खाने की इच्छा हुई, रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, या कुछ भोग भोगने की इच्छा हुई, तो वो भी नष्ट हो जाता है। फिर से जहां से आप शुरू किए थे फिर वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि हर चीज का अंत हो जाता है, सारे भोगों का अंत हो जाता है। उसी क्षण रसगुल्ला खाया, अब रसगुल्ला दस्त का लिया, पेट में दर्द हो रहा है या और नहीं खा सकते हैं, अब उससे भाग रहे हैं कि अब नहीं खा सकते हैं, तो ये दशा आ जाती है। ऐसा क्यों? ये कैसी सृष्टि है जहां आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपका जन्म हुआ, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, और आपके साथ क्यों वृद्धावस्था को लगाया गया है, आप क्यों वृद्धावस्था झेले। जिसने कोई दुष्कर्म नहीं किया उसको भी वृद्धावस्था का कष्ट, जिसने बहुत बड़ा पुण्य किया उसको भी वृद्धावस्था का कष्ट। वृद्धावस्था तक पहुंचना ये इस सृष्टि का डिजाइन है, खाका है, ऐसा ही इसका नक्शा है। इस नक्शे में कोई नहीं बचने वाला है और सबके साथ ऐसा ही होने वाला है, तो ये निश्चय ही नरक है। इसको आप गौर से देखें। जैसे ही आप इसको ध्यान से देख लेंगे, आपको स्वतः ही जो भी चीजें होंगी उसी को वैराग्य कहते हैं, और उसके बाद जो आप इसका रास्ता निकालेंगे इससे बचने के लिए, उसी को आध्यात्म कहते हैं। इंटेलेक्ट या बुद्धि सबकी एक जैसी ही होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे बहुत तेज भूख लगी और मुझे आम का पेड़ दिखता है और उसमें आम लटके हुए हैं, तो चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो उसे भोजन के रूप में प्रयोग करने का प्रयास करेगा, उसे तोड़ने का प्रयास करेगा, या तो पत्थर मार के उसे तोड़ेगा या डंडे से तोड़ेगा, वो बुद्धि अपना लगाएगा उसे पाने के लिए। कोई भी होगा, बुद्धि सबकी एक जैसी ही होती है। परिस्थितियों में एक समान, एक ही तरीके की बुद्धि का प्रयोग होता है। उसमें आदमी से कोई मतलब नहीं होता। मैं जाऊंगा तो मैं भी वही करूंगा, आप जाएंगे आप भी वही करने वाले हैं, वही बुद्धि लगाने वाले हैं। तो बुद्धि के रूप में हम लोग समान हैं। इसलिए जब सब ये इस परिस्थिति को देख लेते हैं, जैसे रतन टाटा को देखिए, सारा जीवन उन्होंने सारे पुण्य कर्म किए, परंतु वृद्धावस्था का, अब ये जो वृद्धावस्था का कष्ट वे कैसे चल रहे हैं, वो चल भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, वे सोच भी नहीं पा रहे हैं, अपने किसी भी चीज को संभाल नहीं सकते, वो बस पीड़ित न हो जाएं, बस इसी के विचार में है। तो ये वास्तविक दशा है और ये सारे आपकी भी होने वाली है। आप भी इस दशा में पहुंचने वाले हैं, असहाय, पीड़ित, कष्टमय, और इसी कष्ट से मृत्यु। तो ये है इस सृष्टि का चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं। इस चक्रव्यूह को आप गौर से देखिए कि इस समय वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। क्या आपकी ये वास्तविक स्थिति है, या जो वृद्धावस्था वाली स्थिति आएगी जिसमें सारी चीजें याददाश्त में बदल जाएंगी, केवल वृद्धावस्था का असहाय दशा ही सत्य होगा। ये मैं बड़े बड़े महात्माओं को भी बोल रहा हूँ, वो इसे गौर से देखें, इसे ध्यान से पहचानें। ऐसा न हो कि इस समय में आप किसी और चीज में व्यस्त रहें और उस समय में पहुंचकर आपको अचानक याद आए कि इसके लिए तो मैंने कोई उपाय ही नहीं किया, ये तो पीड़ा पे पीड़ा ही दिए जा रहा। और पीड़ित अवस्था में आप ध्यान भी नहीं लगा सकते, आप आत्मा का आनंद भी नहीं भोग सकते हैं। अगर भोग सकते हैं तो इसका प्रमाण स्वयं इसको करके देख लें। पीड़ित अवस्था में आप कितना ध्यान लगा सकते हैं। पीड़ित अवस्था में आप किस आत्मा के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप अपने हृदय से पूछिए। भोजन जब भूख लगती है तो एक महात्मा भी भोजन करता है, वो उस पीड़ा से बचना चाहता है, भूख की पीड़ा से बचना चाहता है। इसका मतलब वो भोजन ले रहा है, इसका मतलब है कि वो उसे पीड़ा हो रही है, भूख का कष्ट उसे हो रहा है। तो जब भूख का कष्ट वो नहीं सहन कर सकता है तो वृद्धावस्था के कमजोरियों का, पीड़ित अवस्था का, रोगों का वो सामना कैसे करेगा। इन सब का उसे भी निर्णय करना होगा आज ही, अभी ही। जैसे एक छोटे बच्चे को भेज दिया जाता है स्कूल, ताकि वो दुनियादारी समझकर आगे अपने धन और परिवार
की व्यवस्था कर सके। उसी प्रकार से इसे भी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वहां भी जाके उसे फंसना है। निश्चित रूप से दयनीय स्थिति आनी है, तो जब इसका उपाय किया जा सकता है तो उसका क्यों नहीं। और यही से शुरू होता है आध्यात्म। धन्यवाद।